जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं देवी रुक्मणी और देवी राधा में कौन है देवी लक्ष्मी का अवतार। दोनों का ही जीवन श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। जहाँ राधा को प्रेमिका के रूप में जाना जाता है, रुक्मणी जी श्री कृष्ण की पत्नी थी। श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। राधा जी से श्री कृष्ण ने विवाह नहीं किया, तो फिर कौन है देवी लक्ष्मी का अवतार, क्योंकि श्री कृष्ण ने विवाह तो रुक्मणी जी से किया था। चराचर जगत में रुक्मणी और राधा का संबंध श्री कृष्ण से है। संसार रुक्मणी जी को श्री कृष्ण की पत्नी और राधा जी को श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में मानता है। आम जगत में रुक्मणी जी और राधा की यही पहचान है, परंतु हमारे मन में हमेशा यह प्रश्न उठता रहता है कि आखिर देवी लक्ष्मी का अवतार कौन है, राधा जी या फिर रुक्मणी जी। तो चलिए जानते हैं। शास्त्रों में लक्ष्मी जी के रहस्य को इस प्रकार उजागर किया गया है कि लक्ष्मी जी क्षीर सागर में अपने पति श्री विष्णु जी के साथ रहती हैं एवं अपने अवतरण स्वरूप में राधा के रूप में श्री कृष्ण के साथ गोलोक में रहती हैं। महाभारत में लक्ष्मी जी को विष्णुपति लक्ष्मी एवं राजलक्ष्मी ऐसे दो प्रकार बताए गए हैं। इनमें से लक्ष्मी हमेशा विष्णु जी के पास रहती हैं और राजलक्ष्मी पराक्रमी राजाओं के साथ विचरण करती हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार विष्णु जी के दक्षिणांग से लक्ष्मी जी का एवं वामांग से लक्ष्मी के ही एक अन्य अवतार राधा जी का जन्म हुआ था। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में निर्दिष्ट लक्ष्मी जी के अवतार एवं उनके प्रकट होने के स्थान इस प्रकार से बताए गए हैं। महालक्ष्मी जो बैकुंठ में निवास करती हैं, स्वर्ग लक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती हैं, राधा जी जो गोलोक में निवास करती हैं, राजलक्ष्मी सीता जी पताल और भूलोक में निवास करती हैं, गृह लक्ष्मी जो गृह में निवास करती हैं, सुरभि रुक्मणी जी जो गोलोक में निवास करती हैं, दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती हैं और शोभा जो हर वस्तु में निवास करती हैं। लक्ष्मी रहस्य का रूपकात्मक दिग्दर्शन करने वाली अनेकानेक वृत्तांत और कथाएं महाभारत जैसे शास्त्रों में वर्णित है, जिनमें से एक वृत्तांत है लक्ष्मी रुक्मणी संवाद। महाभारत के एक प्रसंग में लक्ष्मी जी के रहस्य से संबंधित एक प्रश्न युधिष्ठिर ने भीष्म जी से पूछा था, जिसका जवाब देते समय भीष्म जी ने लक्ष्मी और रुक्मणी जी के दरमियान हुए एक संवाद की जानकारी युधिष्ठिर को दी थी। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार लक्ष्मी जी ने रुक्मणी जी से कहा था कि मेरा निवास तुम में रुक्मणी और राधा में समानता से है तथा गोकुल की गाय एवं गोबर में भी मेरा निवास है। श्री कृष्ण के तत्व दर्शन के अनुसार रुक्मणी जी को देह और राधा जी को आत्मा माना गया है। श्री कृष्ण का रुक्मणी जी से दैहिक और राधा जी से आत्मिक संबंध माना गया है। रुक्मणी और राधा का दर्शन बहुत गहरा है। इससे संपूर्ण सृष्टि के दर्शन से जोड़कर देखें तो संपूर्ण जगत की तीन अवस्थाएं हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल जो दिखाई देता है, जिसे हम अपने नेत्रों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, और वह कृष्ण दर्शन में रुक्मणी कहलाती हैं। सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देता, जिसे हम नेत्रों से देख सकते हैं, न ही स्पर्श कर सकते हैं, उसे केवल महसूस किया जा सकता है, वही राधा है। और जो इन स्थूल और सूक्ष्म अवस्थाओं का कारण है, वह है श्री कृष्ण, और यही कृष्ण इस मूल सृष्टि का चराचर है। अब दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो स्थूल देह और सूक्ष्म आत्मा है। स्थूल में सूक्ष्म समा सकता है, परंतु सूक्ष्म में स्थूल नहीं। स्थूल प्रकृति और सूक्ष्म योग माया है, और सूक्ष्म आधार शक्ति भी है, लेकिन कारण की स्थापना और पहचान राधा होकर ही की जा सकती है। यदि चराचर जगत में देखें तो सभी भौतिक व्यवस्था रुक्मणी और उनके पीछे कार्य करने की सोच राधा है, और जिनके लिए यह व्यवस्था की जा रही है वो कारण श्री कृष्ण हैं। अतः राधा और रुक्मणी दोनों ही लक्ष्मी का प्रारूप हैं, परंतु जहाँ रुक्मणी दैहिक लक्ष्मी है, वहीं देवी राधा आत्मिक लक्ष्मी हैं। श्री राधा को यूँ कोई अवतार माना भी नहीं जाता। कहीं कहीं पे पर ब्रह्म उन्हें श्री कृष्ण का वाम अंग ही राधा का स्वरूप माना जाता है। ये ब्रह्मा के समान ही गुण और तेज से संपन्न है। इन्हें परावरा, सारभूता, परमादा, सनातनी, परमानंद स्वरूपा, धन्या, मान्या और पूज्या कहा जाता है। ये नित्य निकुंजेश्वरी रासक्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी हैं। रासमंडल में ही इनका आविर्भाव हुआ। गोलोक धाम में रहने वाली श्री राधा रासेश्वरी और सूर्यसिका भी कहलाती हैं। नीले रंग के दिव्य वस्त्र धारण करने वाली और संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति
और दास्य प्रदान करने वाली तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाली भी हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की साक्षात अभिन्न शक्ति हैं और उनकी शक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला संपन्न होती हैं। श्री राधा श्री कृष्ण के प्रेम की जीती जागती पुतली हैं और इन्हें भगवान का आनंद स्वरूप भी राधा को माना जाता है। इसलिए देवी रुक्मणी को ही देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। कथाओं के अनुसार राधा श्री कृष्ण की ही आत्मा थी। श्रीमद्भागवत में भी इस बात की चर्चा की गई है। राधा जी का नाम कहीं नहीं है, लेकिन श्रीमद्भागवत में यह कहा गया है कि राधा श्री कृष्ण की ही आत्मा है, यानी कि श्री कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही श्री कृष्ण हैं। यह कृष्ण की एक लीला थी जो उन्होंने दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए रची थी। क्योंकि रुक्मिणी जी चूँकि लक्ष्मी जी थीं और लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है, जहाँ रामचरितमानस के अनुसार गोपियों के विषय में कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी कि राम अवतार के समय जिस भी स्त्री ने उनको पति रूप में पाने की कामना की थी, उन्होंने कृष्ण के अवतार के समय उन सभी की कामना को पूर्ण किया था। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।